बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान का नाम हरिराम था। उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था उसका नाम रघु था। वो हमेशा अच्छे काम ही करता था, जैसे पक्षियों को चारा डालना, भूखों को रोटी खिलाना। सब लोग उसे कहते थे, ये लड़का बहुत भला और सीधा साधा है। ये हमेशा दूसरों की मदद करता रहता है। हमारा तो बस एक ही बेटा है, ये तो बेकार है, किसी भी काम का नहीं है, निकम्मा कहीं का। जब छोटा भाई मोहन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे पशु चराने में लगा दिया गया। वहां पर भी वो सारे बुरे काम किया करता, पशुओं को मारता रहता और उनकी दुर्दशा कर देता था। एक दिन क्या हुआ, जब वो गायों को चरा रहा था तो एक गाय का बछड़ा जो अभी 10 से 12 दिन का ही था, गाय का सारा दूध पी गया। जब छोटे भाई मोहन ने उसे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर एक डंडा उठाया और उसे बहुत जोरों जोरों से मारने लगा, जिसकी वजह से वो बछड़ा वहीं पर दम तोड़ गया। उसकी माँ रोने लगी, चिल्लाने लगी, पर उस छोटे भाई मोहन ने जरा सा भी नहीं सोचा कि वो ये क्या कर रहा है। उसके दिमाग पर तो जैसे बुरे काम करने का भूत सवार हो गया हो। उसे तो इस बात का भी कोई असर नहीं हुआ कि उस गाय का बच्चे ने वहीं पर दम तोड़ दिया है। वो ऐसे ही बुरे काम करता ही रहा। कुछ दिन गुजरे तो उसे खेतों में हल चलाने के लिए लगा दिया गया। एक दिन क्या हुआ कि जब वो हल चला रहा था, तभी उसकी नजर अपने खेत की मेड़ में जा रहे एक हंस, हंसनी और उनके बच्चे पर पड़ी। जब उसकी नज़र हंस के बच्चे पर पड़ी तो वो बहुत खुश हुआ कि आज तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। उसने उनके बच्चे को पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। उसने कुछ नहीं सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ साल के बाद घर वालों ने उसकी शादी कर दी। मोहन की पत्नी का नाम कौशल्या था। दोनों भाई अब अलग अलग रहने लगे। बड़े भाई रघु की पत्नी का नाम सीता था। मोहन खेतों में काम करता रहता, हल चलाता रहता। ऐसे ही कई साल गुजर गए। एक दिन वो बैठे बैठे मन में सोच रहा था, हरे भगवान, कहीं हो गयो मारे साथे। मारी शादी को बहुत टाइम हो गयो है, पर अब तक कोई औलाद कोई हुई। आखिर मारा सो ऐसी कसी भूल होगी है जो मन औलाद को सुख कोई मिल रही हो। जैसे ही उसकी जुबान से भूल का शब्द निकला, उसके मन में वो सारी बातें आने लगीं जो उसने किया था। मन लागे कि शायद मारे छोरा छापरा ना होबा को कारण मारा पिछला पाप है। मने घना घना बुरो काम की दो है, इलिए मारे छोरा छापरा कोई नहीं हो रिया है। वो हमेशा बस उठता बैठता यही सोचने लगा कि सारी जिंदगी मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अब मने सारे बुरे काम छोड़कर अच्छो काम करना पड़ेगा, तब शायद मारा कुछ हो सकेगा। कौशल्या, अरे कौशल्या, अगर खाले तू मारे ले खेत पर रोटी लावना तो तू 2 जनों की ले आ जाइए। क्यों जी, उठे और खून और भी आवे है कि जो 2 जनों की रोटी मंगवारिया थे? अरे कोनी कोनी कौशल्या, उठे और ही कोई कोनी आवे है। उठे तो मुँह अकेलो ही रहूं, पर तू 2 जनों की रोटी लावेगी तो मारे खाने के बाद जो रोटी बच जाएगी तो ऊ रोटी ने में जानवर ने, पक्षी ने, गाय ने और बेलों ने, कुत्ता कुती ने खिलाया करूं। अरे रे, कई बात को नहीं, अब मो 1 जने की रोटी की जगह 2 जनों की ले राया केरू। अब उसकी पत्नी कौशल्या 2 जनों की रोटी ले जाने लगी। अब मोहन रोटी खाने के बाद जो रोटी बचती थी, उस रोटी को दोनों बैलों को खिलाता, पक्षियों को खिलाता और जानवरों को भी खिलाया करता था। और वो अब जो पानी अपने पीने के लिए ले जाता था, उसे वो संभाल कर रखता था और वो आते जाते लोगों को पानी पिलाया करता था। जब उसने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने शुरू किए तो एक दिन उसने देखा कि उसके पास की झाड़ियों में एक कुतिया जो रोज वहां जाती है। तो उसने सोचा, अरे ये कुतिया रोज झाड़ियों में कई ले बजावे है। मन लागे कि इन्हें बच्चों को जन्म दियो है। देखा मैं उठे जाके देखूं कई बात है। उसने उसका पीछा किया तो देखा कि वहां उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है। उन्हें देखकर उसने सोचा, अरे एक कुतिया ने तो 4 बच्चों को जन्म दिया है। अब मैं इन 4 बच्चों का भी ध्यान रखूंगा। अब इन्हें भी रोटी दूध पिलाबो क्या रू। इसके बाद वो हर रोज उन्हें रोटी और दूध देने लगा। उनका पेट भरने लगा
उसके बाद ही वो खुद खाना खाया करता। एक दिन मोहन अपने खेत में पेड़ के नीचे बैठा बैठा मन में सोच रहा था। अरे ये सभी जानवर पानी कट्ठे पीते हुए, अठे तो पानी कट्ठे ही नजर कोई आ रही हो। मुंह तो मारे ले पानी घरू से ले रहा हूं। अब मने ई सभी के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसने फिर एक कुआं बनाने की सोची और खुद ही कुआं खोदने लगा। कुछ ही दिनों में उसने एक कुआं तैयार कर लिया। उसके बाद उसने जगह जगह पर बर्तन रख दिए और उनमें हर रोज पानी डालना शुरू कर दिया। जब मोहन ने अपने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने लगा तो इंद्र भगवान ने ये सब देखकर सोचा, कैसे कैसे बुरे कर्मों में डूबा रहने वाला ये मनुष्य अब अपने जीवन को कितना सुंदर बना रहा है। पहले जहां ये स्वार्थ, क्रोध और लापरवाही से भरा हुआ था, अब वहीं प्रेम, सेवा और पशु पक्षियों के लिए करुणा से उसका हृदय भर उठा है। अगर इस बदलाव को उसका फल ना मिला तो संसार में कौन भले बुरे कर्मों का अंतर समझ पाएगा। मुझे लगता है कि इस मनुष्य को भी एक बार और मौका मिलना चाहिए अपनी जिंदगी संवारने का। एक दिन जब वो बर्तन में पानी भर रहा था, तभी वहां भगवान एक साधु का रूप धारण कर उसके पास आए। उस साधु का नाम इंद्रदेव था। छोटा भाई मोहन साधु बाबा इंद्रदेव को प्रणाम किया और पूछा, प्रणाम बाबा जी, कई आप भी पानी पी भाया हो कई? हाँ बच्चे, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, इसीलिए मैं पानी पीने चला आया। छोटे भाई ने साधु बाबा को पानी पिलाया। इसके बाद साधु बाबा इंद्रदेव ने उससे पूछा, अरे बेटा, यहाँ तो मुझे कोई पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे, तो तुम फिर ये पानी किसको डाल रहे हो? अरे बाबा, मुझे पानी पेड़ पौधे के लिए कोनी डाल रही हो। मुझे बर्तन थोड़ी थोड़ी छेटी रखकर ई में पानी डाल दूं, काई की अट्ठे आसपास पानी कोनी है, तो छोटे मोटे जानवर आकर पानी पी लेते हैं। इस कहानी के अगले एपिसोड में आपको ये सब देखने को मिलेगा, जैसे पहले 2 बच्चों का दफनाया जाना, गांव वालों रामू, श्यामू, गोकुल, धनिया, भोला का शक करना, आत्माओं का बोलना, पिछले जन्मों का हिसाब, तीसरे पुत्र का पुण्य फल होना और अंत में कर्म का संदेश। इसके बाद की पूरी कहानी आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। इस कहानी का अगला एपिसोड बहुत ही अच्छी है, उसे देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा।